छोरी मम्मी बचा ले। ये क्या है? क्या सच में ये आगे एलियन? पकड़ो, इन तीनों में से कोई से बच के जाने न पाए। भाग गधड़िया भाग। उरे ये तो भागा, मैं भी भागूं। आजा कालू। हाँ? रहने वाले कहाँ के हो? मैं अपने घर से आकर हूँ। और रहने वाला भी मैं यूपी का ही हूँ। तुमसे मतलब? मैंने तुमसे पूछा तुम कौन हो। जाओ यहाँ से अपने अपने घर को। हाँ हाँ ठेकेदार, हम जा ही रहे हैं। हम यहाँ बसने को नहीं। चलो भाई साहब, यहाँ से तो बड़ा बदतमीज ठेकेदार है। हाँ हाँ चलो। ए बाबा, तुम भी यहाँ खड़े कर रखे, काय को खड़े कर रखे? मिस्त्री साहब क्या होगा? कैसे चिनाई न कर रहे? कैसे खड़े खड़े सोच रहे हो? भाभी, तुम्हें कहा बताऊं, ऐसी ठंड में कहाँ हाथ चले। मैं तो कह रहा हूँ किंग को थोड़ी बहुत आग जला लो। आग हाँ? वाग को रहने दो मिस्त्री साहब। अगर ठेकेदार आ गए ना बहुत बकंगे। सुबह से देखिए तुमने कराई क्या है। बस 4 ही तरह दे लगाई। 11 बज रही हैं। अच्छा ठीक हाँ? है, कर रही हैं। हम तो कर रहे हैं। पर तुम बड़े ठेकेदार के पक्ष ले रही हो। ठेकेदारी तुम आगे देगा शाम को भारत रत्न। अच्छा बताइए, इसमें भारत रत्न की कौन सी बात आ गई? बताओ, ठेकेदार तुम्हें 700 रुपए की झाड़ी दे रहा है। कम से कम 700 ईंट तो तुम्हें लगानी चाहिए। बताओ, तुम्हारी वजह से ठेकेदार लोग पीछे हैं। मिस्त्री के काम में इस हमारी तो बरकत न होती है। कम से कम आदमी जितने पैसे देवे इतना तक काम करे। और तुम्हारे मिस्त्री जैसे के हो की वजह से ठेकेदार को घाटा हो जा। भाभी, मुझे तो ऐसा लगे कहीं तुम्हें ठेकेदार कमीशन वमीशन के पैसे तो नहीं देता है यूं जैसे मैं ना हूं तो निगरानी देखभाली करती रही हो। कोई काम कर रहा है ना कर रहा है, मुझे तो ऐसा लगे। अरे तुम यहाँ बात मिलाते रहो, मैंने करी तुम्हारे पास काम। मैं तो और कहीं कर लूंगी। भाई तुम खड़े रहो। अरे अरे भाभी, सुनो तो सही। गई गई मेरी सास। ठेकेदार के बारे में तो बिल्कुल सुना ही ना सकती। जैसे इसी देगा शाम को आगे भारत रत्न। मिस्त्री साहब, एक बात तो है। जैसे ठंड पड़ रही है ना, इस हिसाब से तुमने काम खींच दिया। तुम्हें लग रही है ठंड बंड बिल्कुल भी। देखो ना, तुमने कपड़े पहन रखे हैं बिल्कुल भी। भैया, हमारी देख कितनी उम्र हो गई। देख हमारे चांद पे से बाल भी चले गए। पर आज तक कभी हमने किसी मालिक का या किसी ठेकेदार का हराम का पैसा न लिया। मेहनत करके लिए। 700 की झाड़ी ले रही है ना, कम से कम 1000 रुपए का उसे काम करके दिखाएंगे। इस बात को तो तुम सही कह रहे हो मिस्त्री साहब। मैं तुम्हारे दोहरे 3-4 दिन से काम कर रहा हूँ। पता है, मैं औरों को भी देख रहा हूँ यहाँ। जो पूरे दिन 10 बार तो तम्बाकू खामे, 10 बार पेशाब करने जामे और 10 बार पानी पीने जामे। और तुम तो अपने काम से काम रखो। भैया, मिस्त्री साहब, ये कहाँ बनना है? हम डेली डेली निकल के जावे पर टाइम ना लगता। मैं कह रहा आज पहुँच लूँ। भाई साहब, ये वो बनना है सरकारी स्कूल, कन्या इंटर कॉलेज। अच्छा अच्छा, कन्या इंटर कॉलेज बनना है। काफी बड़ा काम है ये तो, काफी दिनों का काम है। पर भैया, ये सरकारी है का प्राइवेट? भाई साहब, सरकारी काम है ये। अच्छा सरकारी काम है तो एक बात तो बताओ, तुम माल वाल सही लगा रहे हो? ईंट बीट या वैसे ही है? ये पानी से लाल हो रही है या भट्टे पे से पी लिया मैं? हाँ? भाई साहब, एकदम सुरा की ईंट है, एकदम अव्वल ईंट है। तुम बजा कर देख लो। और भाई एक बात बताओ, हम बेकार माल लगाएंगे क्यों इसमें? ये तो बच्चों के पढ़ने के लिए बनना है ना। आज किसी और के बच्चे पढ़ेंगे, क्या पता कल को हमारे पढ़ने लगे। इस मारे बढ़िया माल लगाएंगे जो जल्दी खराब ना हो। वाह 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 मिस्त्री साहब, ये बात कहकर तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। बहुत बढ़िया बात कही है ये तुमने। तुम अच्छे आदमी हो, करो काम आराम से। और कोई दिक विक तो न करता है यहाँ पर? हम इस बराबर वाले गांव में की कोई दिक्कत परेशानी हो तो बतलाओ। हाँ जी भैया, कहाँ बात है? कैसे एकदम मेला सा लगा रखा है। पूरे ठेकेदार आ गए, आ जाओ ठेकेदार आ जाओ। अच्छा ये है ठेकेदार, आ जाओ जी ठेकेदार आ जाओ। आगे भैया आगे। हाँ बताओ, कैसे कहाँ बात? कैसे घूम रहे? अरे घूम रहे पूम रहे क्या है? हम देखने पूछना है कहाँ बनना है, तो इसलिए आ गए। अच्छा घूम लिए हो, मैं तब चलो निकल लो यहाँ से। काय कोई मिस्त्रियों का दिमाग चाट रहे हो? अरे ना ना ठेकेदार, ऐसी बात ना। वैसे ठेकेदार तुम हो कहाँ से आकर हो तुम? रहने वाले कहाँ के हो? मैं अपने घर से आकर हूँ। और रहने वाला भी मैं यूपी का ही हूँ। तुमसे मतलब? मैंने तुमसे पूछा तुम कौन हो। जाओ यहाँ से अपने अपने घर को। हाँ हाँ ठेकेदार, हम जा ही रहे हैं। हम यहाँ बसने को नहीं। चलो भाई साहब, यहाँ से तो बड़ा बदतमीज ठेकेदार है। हाँ हाँ चलो। बाबा, तुम भी यहाँ खड़े कर रखे, काय को खड़े कर रखे? भैया, मैंने तो इस मारे ने कही इस गांव के ही हैं ये। क्या पता मुझसे कुछ कहने लगे। घूम रहे हैं तो घूमन दे। बाबा, गांव के हैं तो क्या हुआ, रोड पे तो घूम सके। इस बिल्डिंग के अंदर घूम न सके, दिन में तो दिन में, रात भी मैं भी न घूम सके। उठवा दूंगा। वैसे ही तब ठेकेदारी करने लगा हूँ मैं, वरना गधड़ ज्यादा गैंगस्टर नाम है मेरा। अच्छा ठेकेदार, ऐसी बात है। मैं तो इस मारे चुप्पा, कहीं गाँव के हैं तो ऐसे न हो हम पे कोई चढ़ाई कर दें।
अरे ठेकेदार तुम आ गए? कब आए? अरे हाँ हाँ भाभी आ गया। कैसे घूम रही हो? आज काम न कर रही कहीं? काम वाम कहाँ, अपने उस मिस्त्री को जाके देख लो। सुबह से 11 साढ़े 11 बज गए, बस 4 ही रद्दे लगाई। और मैं कह रही हूँ ना यू काम कर ले। ठेकेदार आ जाएंगे। न्यू और कह रहा ठेकेदार तुम्हें कमीशन दे में। ठेकेदारी तुम्हें आकर देंगे भारत रत्न। ये कहाँ का 4 रद्दी लगे 11 बजे से? अच्छा, अभी देखूंगा जाके। अरे यार ये तो ऐसे मेरे बर्तन भिगवा देगा। हाँ ठेकेदार सही कह रही हूँ, ये मिस्त्री मुझे सही ना लग रहा है। इसकी छुट्टी कर दो, छुट्टी। दूर दूर तक चमकना ना चाहिए ये। ए अल्लाह ताला, मैं क्या करूँ, मैं तो बड़ी परेशान हो गई। ऐसे ही बहू काहे को दे दी तूने मुझे। इससे तो मेरा लड़का कुंवारा ही रहता तो सही रहता। ये दिन देखना ही जरूरी था। ऊपर वाले दिन देखने से पहले तो मुझे उठा क्यों न लिया। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा बेटी, आ गई तू? हाँ अम्मी आ गई। कैसे परेशान सी लग रही हो? क्या बताऊं बेटा, कुछ ना बस ऐसे ही। अम्मी बताओ तो सही, मुझे तो तुम्हारा मुंह देख के ही लग रहा है। चलता बता देंगे बेटी, पहले बैठता जा। बेटी क्या बताऊं, पूछे मत ना, बड़ी मट्टी खराब है बुढ़ापे में मेरी तो। अम्मी क्या होगा, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे बेटी कुछ मत पूछे, महारानी कुछ काम ना करती, पूरे दिन या तो सोती है या फिर मोबाइल में घुसी रहती है। अगर कुछ काम को क्या होता बेटा, ऐसे है ठेठ का आवे है, ऐसे उल्टे उल्टे जवाब देवे है कौन मम्मी कौन? है बेटा वही तेरी भाभी, नहीं बहू। अम्मी फोन पे तो तुम यूं कह रही हो मेरी बहू बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, बहुत काम करने वाली है, बहुत समझती है मुझे, बहुत ख्याल रखती है मेरा। बेटा क्या बताऊं, मैं तो शुरू शुरू में ही देख के समझ रही, अब मैं क्या उसके अंदर घुस रही। और अभी कहाँ है वो, मैं देखूंगी उसे। बेटा अंदर पड़ी होगी अपने रूम में, या तो सो रही होगी पसार के, या फिर मोबाइल चला रही होगी। मैं देखूंगी उसे जाके, कितनी बदतमीज हो रही कही है। हाँ एक सेल्फी लेकर देखती हूँ, बहुत अच्छा फोटो आ रहा सवेरे सवेरे। आओ बाजी बैठो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। अपी बैठो तो सही। एक बात बताओ, माँ से तुम इतनी मुजोड़ी करो, इतनी उल्टी सीधी कहते में तुम्हें शर्म ना आई ही? तुमने हाथ भी छोड़ दिया कही है वहाँ पे। अपी मैंने तो अम्मी से कुछ भी न कही। तुम्हें तो ये देखनी चाहिए, तुम्हारी अम्मी की तरह तुम अपनी अम्मी पर हाथ छोड़ दोगी। और अपी पहले तो उन्होंने ही छोड़ा हाथ। चलो हमने मान लिया पहले उन्होंने ही हाथ छोड़ा हा, पर तुम्हारी सास नहीं। इतनी शर्म लिहाज ना है तुम्हें? अपी तुम तो खामी खामे गुस्सा हो रही हो। हम पे हाथ उठा के दिखाओ। अपी ऐसे कोई बात ना है। हमें दे उल्टा जवाब, हम देखेंगे तुझे। अपी तुम यहाँ लड़ने आई हो? लड़ने? तुझे सुधार दूंगी। देखो अपी मेरी बात सुनो, इज्जत से बोलोगी, इज्जत से बुलवाओगी। ना किसी से एक कहती ना किसी की चार सुनूंगी। तुम कहीं कलेक्टर नहीं ना हो मेरे लिए। मारोगी? पीटूंगी भी ना। मुझे उल्टा जवाब मत दे दियो बस। तुझ में तो भाभी शर्म बची ना है। हाँ तुम में बहुत दिख रही है मुझे। क्या होगा, कैसे रोन मचा रही हो? तू ही पूछ ले अपने आप से भाभी से, मैं तो जा रही हूँ गुलाम। क्या होगा, बहन कैसे नाराज होकर गई है यहाँ से? कुछ ना, खाने खा की बात का बतंगड़ बनाए। अच्छा चल छोड़, खाना लिया मेरे लिए। मैंने न बनाया खाना पाना कुछ भी। क्यों ना बनाया खाना, क्या वजह? राशन ना के घर में? अजी खाना वाना तक खा लियो बाद में, पहले तुम मेरी बात सुनो प्यार से और ध्यान से। मेरी बात सुनो, तुम मेरे पियर चढ़ो, पियर में ही जाकर रह लेंगे दोनों। मेरे बाप का बहुत खेती है, तुम्हें कुछ काम करने की भी जरूरत न पड़ने की है। ये तो बात सही है, पर ये तो बता तुझे यहाँ क्या दिक्कत आ रही है रहने में? यहाँ दिक्कत विक्कत कुछ ना है, बस सबरी दिक्कत है तुम्हारी माँ मुझसे रोज लड़े है। अच्छा मेरी बात सुन, ससुराल में रहना सही बात ना है, जमाई की इज्जत कम हो जाती है। तुम तो पागल हो पूरे, तुम्हारे कभी समझ में ना आएगी। यहीं पड़े रहो अपनी माँ के छत्र छाया में। मेरी बात सुनो पिया, मैं तो जाऊंगी गाँव को और वहीं रहूंगी। अरे मान जा, ये अच्छी बात ना है। मैं मानू ही ना। अरे जमाना थूकेगा, कोई कुछ न कहेगा। अरे मेरी मान जा। ना मानू ना मानू ना मानू, पिहर जाऊंगी। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए चाय और पकौड़े। अरे वाह छोटी बहू, तुम इतनी जल्दी उठ भी गई? हाँ जी मम्मी जी, मेरी जल्दी उठने की आदत है। अरे वाह छोटी बहू, ये तो बहुत अच्छी आदत है तुम्हारी। एक वो तुम्हारी जेठानी है जो सुबह 10 बजे से उठने का पहले नाम नहीं लेती। कोई बात नहीं है मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, सुबह जल्दी उठकर आपके लिए चाय और नाश्ता
और साथ में खाना भी बना दिया करूंगी। देखो तो नानी जी, छोटी मामी कितनी समझदार है और बड़ी मामी अभी तक सो रही होंगी। अच्छा कोई बात नहीं, उसको अभी जाके मुझको ही उठाना होगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप दीदी को आराम से उठा दिएगा, वरना कल को लोग यही कहेंगे कि छोटी बहू के आते ही बड़ी बहू को चिल्लाने लगे। अरे छोटी बहू तुम टेंशन मत लो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है उसको कैसे उठाना है। वो कहते हैं ना छोटी बहू, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा तो सुनो छोटी बहू, तुम्हारी आज मुंह दिखाई की रस्म है। मोहल्ले की सभी औरतें आएंगी, खूब बन सवर के तैयार होना। हाँ हाँ मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे तैयार होंगी सबकी निगाह मुझ पर ही टिकी रहेगी। ये हुई ना बात। चलिए तो मम्मी जी, आप जल्दी से चाय पी लिएगा, वरना ठंडी हो जाएगी। चलिए तो आप भाभी, मैं आपको अच्छे से तैयार कर देती हूँ। हाँ हाँ क्यों ना, चलिए नंदरानी। बड़ी बहू, बड़ी बहू सोती रहेगी, 10 बज गए। बड़ी बहू, बड़ी बहू कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रही है। कौन आ गया। अरे मैया रे सासू माँ। सासू माँ, आपने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया था, ऐसे नींद से कौन उठाता है भला। तुझे तो बिल्कुल भी शर्म है ही नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही जाके तुझे उठा दूं। अरे तू देख, तेरी छोटी देवरानी सुबह उठ के नहा के और सबके लिए चाय नाश्ता भी बना दिया, और तू अभी सो रही है। अरे सासू माँ, अब तो देवरानी जी आ गई है ना, अब तो थोड़ी बहुत उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। हाँ हाँ बोल तो तू ऐसे रही है, उसकी शादी से पहले तू कितनी लंबी जिम्मेदार थी ना। अब तेरी नींद भर गई हो ना, जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाना, आज मुंह दिखाई की रस्म है, पूरे मोहल्ले से औरतें आएंगी और फिर कल को उसके मैके वाले आ जाएंगे रहने के लिए। घर में इतना सारा काम फैला पड़ा है, और एक ये महारानी है, इन्हें सोने से फुर्सत नहीं है। ठीक है सासू माँ, आप चलिए मैं आती हूँ। इनकी छोटी बहू क्या आ गई, सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही निकालते हैं पूरे घर वाले। चलो चल के मैं भी तो देखूं हमारी देवरानी कितना होशियार है, आज मुंह दिखाई रस्म में सब पता चल जाएगा। सुनीता बहू तो बहुत सुंदर ढूंढ के लाई है। ए काकी जी, ऐसी सुंदरता का क्या फायदा, बहू तो गुड़ वाली होनी चाहिए। ऐसी सुंदरता का क्या फायदा, बहू तो गुड़ वाली होनी चाहिए। काकी जी मेरी बहू में सबले गुड़ है, सबले गुड़। अगर हाथ पे चिराग रख के भी ढूंढोगे ना, तब भी ना मिलेगी ऐसी बहू। अच्छा अच्छा सासू माँ, हम भी तो देखे अपनी देवरानी को कितनी गुड़ भली है, और हम भी तो सुने कोयल जैसी आवाज। ए बहू तू तो मान जा, तू तो इसके आगे पैरन की धूल भी ना, पैरन की धूल। चलो अब बहू, अब बहुत हुआ, गा दो कोई चटपटा सा गाना, जो ये लोग सुनते और देखते ही रह जाएं। याद रखना मेरी नाक न कट जाए। हाँ तो चाची जी, आप कोई मजाकिया गीत सुना दीजिए। ठीक है जी। बाबुल तेरी समधन ने हमें डंडों से मारा है। हाँ बाबुल तेरी समधन ने हमें डंडों से मारा है। तुमने जो बेड दिया उसे कबाड़ा बताती है। हाँ तुमने जो बेड दिया उसे कबाड़ा बताती है। हाँ खुद तो चैन से सोती है। हाँ खुद तो चैन से सोती है, मुझे न सोने देती है। हाँ तुमने जो एसी दिया उसे डिब्बा बताती है। हाँ तुमने जो एसी दिया उसे डिब्बा बताती है। ठंडी हवा खाती है। हाँ ठंडी हवा खाती है, उसे खूब चलाती है। हाँ तुमने जो गाड़ी दिया उसे कबाड़ा बताती है। हाँ तुमने जो गाड़ी दिया उसे कबाड़ा बताती है। हाँ शान से बैठती है। हाँ शान से बैठती है और रिश्तेदारी में जाती है। बापुल तेरी समधन ने हमें डंडों से मारा है। हाँ बाबुल तुमने जो पति दिया उसे बेटा बताती है। हाँ बेटा बेटा कर कर ये मेरी चुगली लगाती है। हाँ हाल ससुराल के ना पूछो, हाल ससुराल के मत न पूछो, एक दिन भी निभाना कठिन है। हाल ससुराल के मत न पूछो, एक दिन भी निभाना कठिन है।
हाँ मेरे ससुरे हैं बहुत ही सीधे, मेरे ससुरे हैं बहुत ही सीधे, उनसे ना कोई शिकायत है मुझे है। और सासू के नखरे मत पूछो, और सासू के नखरे मत न पूछो, एक दिन भी निभाना कठिन है, एक दिन भी बताना कठिन है। मम्मी हो, लाओ सवेरे सवेरे चाय दे दो ऐसी ठंड में, बहुत जाड़ा लग रहा है। अरे छोरा, चाय तो जब बने जब तेरा बाप जाकर दुकान पे से दूध लेकर आवे। अभी कहते रही हूँ काफी देर से, अब एक बार और क्यों, क्या पता अब के चले ही जा। क्या सुन रहे हो, मैं कितनी देर से कह रही हूँ जाके तुम दूध ले आओ दुकान पे से जाके। देखो अब तो छोरा भी आगा, चाय मांग रहा है, जाओ जल्दी ले आओ, फिर मैं बना दूंगी गरम गरम चाय, तुम भी पी लेना। अरे भम्मो, जा रहा हूँ, रुक जा, थोड़ी जरा ठस्सा खा ले, कोई सा हिसाब किताब सोच रहा हूँ मैं, जरा जा रहा हूँ, रुक जा जरा। मैं तो यूं कह रही, छोरा कह रहा, चल जा रहा हूँ, हिसाब किताब बाद में कर लूंगा, पहले जा रहा हूँ तुझे दूध ला कर दूँ। ला रहा हूँ बेटा, ला रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा, बस लेकर आ रहा हूँ दूध की थैली। यार सर्दी तो बहुत हो रही है, ऐसी सर्दी में पीने को मिल जाए ना रम, रम मिल जा या आरएस मिल जा, एकदम मजा आ जाएगा। यार भज्जी, इस बात को तो तू सही कह रहा है, रुक जा जरा, करेंगे जुगाड़। और देख देख पीछे से गधड़िया जा रहा है, कहाँ को जा रहा है सवेरे सवेरे। अरे भाई गधड़िया कहाँ जा रहा है? अरे भाई जा कहीं नहीं रहा, बस छोरा के लिए दूध की थैली लेने जा रहा हूँ दुकान पे से, छोरा चाय मांग रहा है सवेरे सवेरे। अरे सुनता सही भैया, रम की बोतल रखी है, छोरा की मम्मी मंगा लेगी किसी से भी दूध, आजा आज उसे गटक लेते हैं, सर्दी भी बहुत हो रही है अच्छी खासी। अबे यार कहता तो सही रहा, चल आज बोतल को ही देख ले, चल दूध तो आता रहेगा जब आ जाएगा, चलो। ए मम्मी अभी चाय बनी ना है, अभी पापा आए ना है दूध की थैली लेके। अब छोरा तुझे क्या बताऊं, आ जाती तो तुझे न चमकता, ये तेरे बाप के लखन में अच्छी तरीके से जानू हूँ। कोई मिल गया होगा रास्ते में, वहीं गप्पे लड़ा रहा होगा, या किसी के साथ निकल गया होगा पीने को, बालक बच्चे गए बाहर चूल्हे में, उसे तो पहले गटकने गिरे। छोरा एक काम कर, तू जाके देख कहाँ है तेरा बाप, अगर ये आज मुझे मिल गया ना कहीं खाते पीते, आज इसकी खैर ना है, आज चली जाऊंगी छोड़ छाड़ के, पीता रहेगा ये अपने आप से, गटकता रहेगा इस मूत को। ऊपर वाले तुझसे आज एक दुआ मांगू, जैसे तूने मेरे साथ कराया ना, ऐसा क्या है छोरी के साथ मत करना, कुछ भी कर देना पर किसी को शराबी पति मत देना, जैसा मेरा हाल है ना मैं मरो में ना जिंदों में, बीच में लटक के रह गई हूँ एकदम। ए मम्मी ठीक है, तो मैं पापा को देखता हूँ कहाँ रह गए। ठीक है जल्दी देख के आइए, आज ये कहीं घटकता मिल गया ना, आज इसकी खैर ना रहता रहेगा अपने इस कुठरिया से में, एक तो इसको कैसे कैसे करके निभा रही हूँ, बस मैं ही जानू। बीरपाल भाई अभी मुझे चढ़ी नहीं है दारू, सास के एक बोतल तो तैने खत्म कर दी, और फिर भी अभी तुझे चढ़ी नहीं है। अरे भाई अभी मुझे थोड़ी सी चढ़ी है, थोड़ी सी। मेरी सास के इतनी दारू पी के भी यूं कह रहा है अभी मुझे दारू नहीं चढ़ी, पूरा टैंकर है क्या तू टैंकर। मेरी सास का बिल्कुल बेबड़ा ही हो रहा है, बेसबर ही हो रहा है। गधड़िया बेटा हिसाब से दारू पी, हिसाब से, जो अपने घर को सही सलामत पहुंच जाए, गिरता पड़ता मत पहुंचिए, नहीं तो तेरी घरवाली को पता लग गई ना, तेरा जीना खाना पीना हराम कर देगी, तेरा हुक्का पानी बंद कर देगी, हुक्का पानी। सुबह गधड़िया द गैंगस्टर नाम है, आज पूरे इलाके का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा पीने में। और तू बार बार ये घरवाली का नाम क्या कह रहा, तेरी बीवी तेरी बीवी। अबे जब मैं पी के घर जाता हूँ ना, मेरी बीवी मेरे सामने जवान नहीं निकल सकती, उसे इतना डर है मेरा, इतनी डरती है मुझसे। अरे गधड़िया भाई, सर्दियों में रम और आरएस बोतल पीने का मजा ही कुछ और है, जैसे गर्मियों में मजा है ना उसका, किसका, मैजिक मोमेंट का, ऐसे सर्दियों में मजा है। अच्छा तब मेरा बाप यहाँ ले रहा दूध की थैली, अभी जा रहा हूँ अभी मम्मी को बताने, अभी देगी सही आकर दूध की थैली। अरे भाई जल्दी से महफिल समाप्त करो, मुझे अपने छोरा के लिए दूध की थैली भी लेकर जानी है। अरे यार गधड़िया, फिर से तू दूध की थैली पे आ गया, अबे तेरी घरवाली किसी से भी मंगा लेगी दूध की थैली, उस टेंशन को तो तू भूल जा। बस यूं देख तेरे हाथ में कहाँ लग रहा है, अब तूने आरएस की बोतल तो खत्म कर दी, अब तू किंगफिशर को पी, किंगफिशर को। अच्छा खसम, क्या तुम यहाँ ले रहे हो दूध की थैली, ये है डेयरी, ठीक है, मुझे तो तुम पे पहले ही सका कि इतनी लेट हो गई, या तो किसी से गप्पे लड़ा रहे या फिर डुकसने में लग गए होंगे। अरे तू यहाँ का भाई, मैं यहाँ का भाई कब ना आई, इस बात को छोड़ो, मैं जा रही हूँ अपने और अपने छोरा को लेके, आज से अपना इंतजाम कर लियो। जा रही हूँ कहाँ, कहाँ जाऊंगी, अपनी माँ के घर जाऊंगी, अपनी माँ के। बाय गुड बाय।
चल छोरा। ले गधड़िया भाई, होगा ना होगा पंगा। मेरी सास को तुमने मुझे फिर भटका दिया, फिर मेरे घर में महाभारत करवाओगे। अच्छे खासे जा रहा दूध की थैली लेने, पर तुम्हें तो पता ना कहाँ सुबह सुबह पीने की वो लगे। जा रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ, जरा यार इसे देख लो, कभी भाग जा। अच्छा, हम तो तुझे जबरदस्ती पकड़ के लाए हैं, उठा के रस्सी से बांध के हैं। उनसे तो मैं बाद में आके बात करूंगा। बेटा इतने मैं कपड़े वपड़े पैक कर रही हूँ ना, इतना तू तैयार हो जा, मुंह हाथ धो के। आज मैं जाके मानूंगी इस खसम के साथ, अब न रहना मुझे एक पल भी। ठीक है मम्मी। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही है तू? कहाँ कहाँ बकता हुई आ रही है वहां से? ऐसा मेरी बात सुनियो, मैं तो जा रही हूँ अपने मैके। अब मेरे पास को जब आना, जब इस मूत को पीना छोड़ दो, वरना आमत जाना, वरना अपने भाई से कहला के वहीं हाथ पैर तोड़वा दूंगी। छोरा मैं सामान पैक करके ला रही हूँ, तू यहीं रुक रे बस। अरे सुन तो सही, मुझे न सुनना कुछ भी अब। अरे बेटा तू तो सुन, मुझे भी न सुनना तुम्हारी अब कोई बात। मैं तो जा रहा हूँ मम्मी के साथ, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ पीने रहिए अब रात दिन। चल छोरा, टाइम वैम देख लो करो यार, टाइम से आ जा करो। बताओ 1 बजे का तुम लंच करके अब आ रहे हो, तुम 2:30-3 बजे। और वो तो बात छोड़ो, और यार मैंने तुमसे कितनी दफे कह दी है कि मसाला जो मिला करो वो इस हिसाब से मिला करो, जो दोपहर तक रहे ना। बता कोई मालिक आ जा, कोई अधिकारी आ जा, बता कहाँ के आएगा? अब बता, तुम काम ना करोगे तो मैं तुम्हें पैसे कैसे दूंगा? मैं क्या अपने घर के बर्तन बेच के तुम्हें पैसे दूंगा? है ठेकेदार, एक बार हमारी बात तो सुन लो। हम मसाला इस वजह से बना के जाते हैं थोड़ा बहुत। अब बताओ, अब हम आएंगे जाएंगे, मसाला होएगा तो थोड़ा बहुत हम आके लगते जाएंगे एकदम। अब दिल की किताब में गुलाब किसका था? दिल की किताब में गुलाब किसका था? रात की नींद में ख्वाब किसका था? जब मैंने पूछा कितनी मोहब्बत करते हो, तुम्हारे बिना मर जाए, ये जवाब उनका था। जब जब तेरी जुल्फें लहराती हैं, जब जब तेरी जुल्फें लहराती हैं तो सावन की घटासी छा जाती है। इन जुल्फों को परे को कर ले, कभी कभी इनमें जुएं भी निकल आती हैं। तुझ पे एक भैंस क्या होगी, तुझे क्या लगा तू डेयरी खोल लेगा? तुझ पे एक भैंस क्या होगी, तुझे क्या लगा तू डेयरी खोल लेगा? तू शायरी को सुन सुन के अपनी थोतड़ी फोड़ लेगा। हाँ तो एक और। अरे धांधो कहाँ गई? हाँ हाँ आई। हाय मेरी मैया रे, मैं ये सपना देख रही हूँ या हकीकत देख रही हूँ, मेरी तो ये समझ में ना आ रही है। ऊपर वाले जल्दी से सवेरा कर दे, मैं सबसे पहले उठते ही ये बताऊंगी इन्हें कि तुम दूसरी शादी कर रही हो सपने में। अरे बोला, तू सपना नहीं देख रही, तू हकीकत देख रही है, हकीकत। ये हकीकत है, हकीकत। सच है ये, सच। क्या कह रहे हो तुम? मैं हकीकत देख रही हूँ, हकीकत। ये सपना नहीं है, ये ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ? अरे मोटी, अब तू टेंशन मत ना लेवे, अब तुम मिल बांट के काम करा करियो। तू काम करते करते हार जावेगी ना, मैं इसलिए लाया हूँ तेरी सहायता करने को। अब दोनों आराम से लियो, मौज में एकदम साजा। तुम्हारी जात का पैंदा मारूं? मुझे ये बताओ, ये कौन है ये शौक? मेरे जीते जी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि इस शौक को मेरे सामने ले आए, और वो भी घर में। अरे मोटी, तू कह रही नहीं कि मुझे नई साल पे कहाँ गिफ्ट दोगे? मैंने सोचा तुझे ये सरप्राइज दे दूं नई साल से पहले ही। देख लो, पहले ही बता रही हूँ, या शौक को जहाँ से लाया ना वहीं छोड़ जाओ। ना तो इसके नहीं है और ना तुम्हारे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा ना होने का है, नहीं तो इसके यहीं चुटिया पकड़ के मारूंगी। देख लो, बहुत देर से इसके लेक्चर सुन रही हूँ। मैं यहाँ भक्के न आई हूँ, मैं कोर्ट मैरिज करके आई हूँ। ज्यादा मुझसे फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, वही ना यही ठीक कर दूंगी, ठीक। अरे एक बात बताइए, तू धरती पे बोझ, तू लगे था एकदम जेसीबी जैसी है। ये आदमी कहाँ से पसंद कर लेगा तुझे? अरे अरे रुक जा, लड़ो मत ना, दोनों आराम से प्यार से बातें करो। देखो प्यार से सुन लो, मैं लड़ रही ना हूँ, जैसे इसे लाए ना ऐसे वापस छोड़ जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। अरे लड़ो मत ना यार, इसमें तुम दोनों का इजी काम हो गया। इतनी ठंड पड़ रही है, दोनों मिलजुल कर काम कर लग रहो। हाँ तो भैया, और बता मेरे बेटे क्या हाल है तेरे? देख गधड़िया यार, ऐसी मजाक मत किया कर, बेटा बेटा मत किया कर, मैं दोस्त हूँ तेरा। चल कोई बात ना, एक बार बस पापा कह दे, चाय पिलाऊंगा तुझे, चाय ऐसी सर्दी में गरम गरम। बच्चे चल परे को हो, सीट दे मेरे को। अरे भाई साहब, इतनी सारी जगह पड़ी है, यहाँ बैठ जाओ तुम, क्या हल्ला मचा रहे हो? परे को परे को हो रहा है ना, हो रहा है, ये कान पे दूं? ए भाई साहब, गुस्सा ना हो, गुस्सा ना हो, लो मैं उठ गया, बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। वाह उस्ताद, मान गए। ओए अपनी सीट पे बैठ जल्दी, अपनी सीट पे बैठ जल्दी। बैठे ना बैठे यहाँ दो दुकान पे। अब उठा के दिखाइए उसे, अब उठा के दिखाइए उसे, मैं देखो कौन से उठाएगा, कौन से में इतनी हिम्मत आ गई। जितना तू बोल रहा है ना, 1 मिनट में ही सबली जबान बंद हो जाएगी तेरी। तू करेगा जबान मेरी, तू करेगा मेरी जबान बंद,
एक लात में ना अपनी नानी की गोद में जाएगा छपरी। किसे कह रहा छपरी, किसे कह रहा? आपका कहिए, जरा आपका कहिए। तुझे कह रहा हूँ, तुझे छपरी, तूने कहीं सुनी ना? तुझे कह रहा हूँ, तुझे छपरी। बहरा पहरा, एक बार और कह ले छपरी छपरी। ओए बाल को लड़ो मत। बाबा बताइए भला, लड़ने के काम तो ये कर रहा है, ये क्या नवाब है जो इसे सीट दे में? दादागिरी दिखा रहा, दादागिरी। 2 मिनट में निकल जाएगी तेरी छपरी। मार मेरी सास की दुकान पे। ना 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 भाई साहब, मैं कहीं पे खाने का हाथ ना उठाऊंगा सवेरे सवेरे। तुम्हारी लड़ाई है, तुम अपने आप से सुलटो। बहुत तकड़ा, कोई सीधा साधा होता तो हाथ लेता भी, हल्का फुल्का होता तो उस्ताद लेता भी लड़ाई में हिस्सा। बहुत तकड़ा, ये तो मार देगा मुझे। एक फोन करूंगा ना यहाँ पे, एक फोन, यहाँ लौंडों की लाइन लग जाएगी, लाइन। अबे तू लौंडों की लाइन लगाएगा, मैं तुझ पे लातों की ऐसी बारिश करूंगा। अरे एक बात और सुन ले, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, अपनी लड़ाई अपने आप खत्म करूंगा, यही तेरी थोत छेतूंगा अभी। जितनी तेरे ये जवान चल रही है ना, जितनी जवान चल रही है, तेरी इस अकड़ को 1 मिनट में मट्टी में मिला दूंगा। बस एक कॉल मिलाने की देर है। ए ए ए ए भाई साहब, कॉल मत ना मिलाइयो, यही अपनी लड़ाई अपने आप से सुलटो। तू इस सीट पे से उड़ जा, अभी यही बात खत्म हो जाएगी, मैं यहीं के यहीं बात को रफा दफा कर दूंगा। उड़ जाऊंगा धड़िया, लड़ना झड़ने से क्या फायदा यार, हम तो खड़े होकर भी चाय पी लेंगे, इन्हें बड़े जानते, इन्हें बड़े बन जानते। अबे तू पागल है, तू इस छपरी से डर रहा, तू इस छपरी से डर रहा है? जब ये तुझसे उठने को कह रहा ना, जब भी देता इसके कान पे तो तुरंत दादागिरी निकल जाती इसकी। बता यार भज्जी, तुझसे भी हद है, इन छपरी लोगों से डरने लगा, कहाँ होगा आगे जाके तेरा? ओए ओए जरा ढंग से नाम ले, मेरा नाम छपरी नाम, मेरा नाम है पप्पू पेलू। अबे तेरा नाम पप्पू पेलू हो या कुछ भी हो, सीट मिलेगी ना तुझे, कहाँ किसी को भी बुला ला जा तू। ए उस्ताद छोड़ दो सीट बीट को, यूं खड़ी होकर चाय पी लो, बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे तो ये। तुम चुप बैठ बे, हम ये आज के लौंडे से डर जाएंगे। हे पप्पू पेलो, ये भी कोई नाम है? बता गधड़िया, अब हंसियो। पप्पू पेलो। मैं हंस रहा, मेरे क्या करेगा? पप्पू पेलू हो या कोई भी हो, तू मेरा कुछ ना बिगाड़ सके मेरा। मान जा, इस मुंह को चुप कर दे, नहीं कॉल में बिगाड़ दूंगा। ना बिगाड़ेगा कुछ, ना बिगाड़ेगा, तेरे जैसे कितने छपरी आए अब चले गए, बिगाड़ दूंगा, कॉल में बिगाड़ दूंगा। और तू क्या बता मैं तेरा भी बिगाड़ूं? मैं कॉल वॉल किसी को न करूं, सीधी तेरे मुंह पर लात और घूंसों की बारिश करूंगा, कॉल न करूं। ओए बाल को लड़ो मत ना, मेरी सास को सुबह सुबह बोनी बट्टे के टाइम पे तुम्हें लड़ाई की पड़ी है। मेरी तुझसे कोई लड़ाई ना, मेरी लड़ाई है इस सीट पे बैठने वाली से। हाँ भाई उठ इस पे से, ये दू तेरे कान के नीचे। हटिए भज्जी हटिए, तू हटा यहाँ से, मैं बैठूं, मुझे देखूंगा मैं कैसे हिलाएगा आज मुझे। ले अब तो मैं सीट पे आ गया, अब तो मुझसे लड़ाई है तेरी, अब बता अब कहाँ करेगा, अब कैसे उठाएगा, अब उठा मुझे। मान जा, तू काहे को बेफालतू की लड़ाई ले रहा है? उठाने की तो दूर की बात है, तू मुझसे हाथ ही लगा के दिखा दे। ले लगा दिया हाथ, अब बता अब क्या करेगा? अब बयान मेरी सास का ये। मर गया भैया मर गया, छोड़ दे, सीधा हो छपरी सीधा, अब आज तेरी छपरी गिरी सबरी निकाल दूंगा। बहुत समझा रहा पर ना मानना छपरी। सॉरी भाई साहब, सॉरी, गलती होगी, छोड़ दो। जॉन अभी तक माल कैसे नहीं आया? कितना टाइम लगेगा माल आने में? अभी तो मुझे माल ऊपर भी पहुंचाना है भैया। बॉस बस माल आने ही वाला है कुछ ही देर में। ठीक है बॉस, रुको 2 मिनट, अभी पूछ रहा हूँ। हेलो जी जॉन भैया जी। अरे भैया माल आने में कितना टाइम लगेगा? अभी हमें माल को आगे भी डिलीवर करना है, बॉस गुस्सा हो रहे हैं। बस भैया आ रहा हूँ कुछ देर में, बस थोड़ा सब्र रखो। बस माल कुछ ही टाइम में आने वाला है। ठीक है, आओ इधर आओ जॉन मेरे साथ। लो बॉस आ गया माल। लो सर आपका माल पूरा 100% है। अबे मेरी सास के तू मरवाएगा क्या? माल तो ले आया, तू यूं तो देख ले पीछे कौन लटक के आया है। पुष्पा है का पुष्पा? पुष्पा नाम सुन के फ्लोवर समझे क्या? फायर है मैं। ए मुर्गन, तू ज्यादा साड़ा बनता है क्या? मेरा माल लेकर जाएगा, पुष्पा राज ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा, समझा? मेरा माल कोई हजम नहीं कर सकता। अरे पुष्पा यहाँ तू आता गया अपनी मर्जी से, पर जाएगा तू हमारी मर्जी से। आओ राका शाका बिल्ला, इसको पकड़ के आज इतना मारो, आज इसको झुका दो, झुकना चाहिए आज ये। पुष्पा आ गया आखिरकार, तू आजा बेटा, तेरी तलाश थी। बहुत तेरा ट्रेंड चल रहा है कि झुकेगा नहीं, आज तुझे झुकना पड़ेगा। वाह जॉन वाह, तूने ये तो कहावत सुनी होगी
कि 100 कुत्ते मिलके एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। बेटा ये बात समझ ले, गेंडा कितना भी मोटा हो जाए पर वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ तो पुष्पा, आज तेरा झुकने का दिन आ गया। अब आजा टकलू, अब तेरी बारी है बेटा। बॉस, मुझे लगे ये आज भी ना झुकता दिखे। 2 आदमी को तो इन्हें यूं ही ढुड्डी से बिखेर दी। अबे 1.5 फुटिया, तू कहाँ बात कर रहा है? आज ये झुकेगा। भाग अगर जान प्यारी है तो। रुक जा, कहाँ भागता है? डर गया? पुष्पा से डर गया? सुना तूने मुर्गन, पुष्पा नाम नहीं एक ब्रांड है, ब्रांड। झुकेगा नहीं। पुष्पा भाई गलती हो गई, गाड़ी की चाबी गाड़ी में रखी है, हमें छोड़ दो, हम बाल बच्चेदार आदमी हैं। अच्छा, छोड़ दूंगा तुझे, छोड़ दूंगा। तू बाल बच्चेदार है तो क्या है, हम भी तो बाल बच्चेदार हैं। तू भी मुझको फ्लोवर समझा क्या? मैं फायर है। अरे बॉस, ये तो हमारे सबले आदमी को मार कर भागो, नहीं तो ये हमें भी मारेगा। ये तो बहुत खतरनाक है। भाई पुष्पा भाई, मैं भी जा रहा हूँ, तुम अपना माल ले जाओ। पुष्पा नाम सुन के फ्लोवर समझे क्या? फायर में। अरे इंस्पेक्टर साहब, इस पुष्पा का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमें ये बर्बाद कर देगा। पहले ये झाड़ी पे हमारे पास मजदूरी पे काम कर रहा, और अब तो ये करोड़ों का मालिक हो गया। इस पुष्पा की वजह से लाखों का नुकसान हो गया, लाखों का। और तुम्हें कहाँ बताएं, सुबह ही सुबह हमारा ट्रक ड्राइवर चंदन की लकड़ी लेकर आ रहा ट्रक भर के पुष्पा के गोदाम पे से। और बताओ, वहाँ से हमारा माल ले गया और हमारे आदमियों को बहुत मारा पुष्पा ने। अब यही सी गुंडागर्दी चलेगी इस शहर में। इंस्पेक्टर साहब, इस पुष्पा का कुछ करो। इस वर्दी को लेकर बैठे हो तुम यहाँ पर। बताओ, हमारे पास पैसा है, ताकत है, सब कुछ है, फिर भी हम इस पुष्पा को न रोक पाए तो क्या फायदा है ऐसी पैसा और ताकत और सब चीज का। पुष्पा से भी मुझे एक पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। उसने जो मेरी बेइज्जती की थी ना, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसे तो मैं ऐसा ठोकूंगा अपनी पिस्टन से, बस मैं ही जानता हूँ कैसे ही न कैसे उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए मुझे। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, जब तुम्हारा प्लान बने ना तो हमें भी बताना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ शिकार पे। शिकावत सर, एक अपडेट दी है हमारी खबरी ने, पुष्पा और उसके दोस्त माल लेकर जा रहे हैं पीछे वाले रास्ते से। पक्की खबर है ना? अच्छा अटका, यही मौका है अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। जाओ तुम जाओ, पहुंचो अपने घर। पुष्पा मेरा शिकार है, उसे मैं देखूंगा। चलो रे। आओ चलो, अपनी फोर्स को तैयार करो और चलो। पुष्पा भाऊ, एक बात बताओ, हम इतना सारा माल लेके जा रहे हैं, चंदन की लकड़ी, किसी को खबर ना हो जाए कहीं? नहीं बुरा नहीं, ये पुष्पा का माल है, पुष्पा का माल किसी को हजम नहीं होता। पुष्पा 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 पुष्पा। ए पुष्पा, यू आर अंडर अरेस्ट। भागने की कोई चालाकी मत करना, बहुत हुआ तेरा ये लकड़ी का व्यापार। आज भागने की कोशिश किया ना, तू अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। बॉस पुलिस, पुष्पा बॉस पुलिस। ए पुष्पा, नहीं आज कोई चालाकी नहीं, नहीं तो गोली मार दूंगा आज। बहुत हुई है तेरी लुक्का छुपी का खेल। चुपचाप गाड़ी पे से उतर कर नीचे आ जा और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। ए खरगोश किसे कानों के, तुझसे क्या अलग कहनी पड़ेगी? तेरा कैसा मुंह फटेगा फटा रह गया। शिकावत सर, कोई ले दे के बस यहीं दबा दो। नहीं पुष्पा नहीं, ले दे के नहीं। याद है तूने मेरे कैसे कपड़े उतरवाए थे? उतरवाए थे। और क्या बोला था तू कि मैं इस हाल में जाऊंगा तो मुझे मेरे दोस्त यूं ही पहचानेंगे, सब कोई पहचानेगा और तुझे कोई नहीं पहचानेगा। भूल गया क्या वो दिन? ब्रांड, ये जो ब्रांड है ना, मैंने अपने दम पे बनाया, अपने दम पे। ए शिकावत, ज्यादा होशियारी नहीं, नहीं तो यहीं तरबूज से खिला दूंगा इस भेजे का। तू पुष्पा को क्या हल्की फुल्की कच्ची गोली खाने वाला आदमी समझ रहा है क्या? पुष्पा नाम सुन के ब्रांड है, ब्रांड। पुष्पा नाम सुन के फ्लोवर समझे क्या? फायर है में। अरे यार, मैं तो अपने लेबर मिस्त्री से ज्यादा परेशान होगा। इन्हें मेरी सास को 3-4 बार समझा दिए पर इनकी समझ में ना आ रही है। कितनी बार कह दी होगी कि मसाला लंच में जब जा करो ना, इतना बनाया करो कि बचे रहना। अब बताओ, पड़ी पड़े सब ले इसकी जान निकल जाएगी। इतनी कैडी धूप पड़ रही है, या तो थोड़ा बना करो जो बचत रहना। बात तो ये है, ये अभी आई कैसे ना? ये बता, 1 बजे के गए हुए हैं और 2:30 बज गया। बता, इन्होंने बड़ा दिमाग खराब कर रखा है। 1 घंटे का लंच होता है, 1.5 घंटा हो गया
असल बात तो ये है ना, टाइम से पैसे मिल जावे है ना, ये है, और कुछ ना है। आज आ जाएंगे इन्हें, आज इन्हें हिंदी भाषा में समझा दूंगा। बताइए मसाला पड़ा इतना किस मतलब का है? जरा सी में मालिक आ जा, कोई आ जा, कोई अधिकारी आ जा चेक करने को। देखो तो सही चल के इन्होंने कहा करा है आज, या मजे ही ले रहे हैं मेरे पीछे। बता ले, इस रद्दे को भी पूरा न करके गई, यूं ही भग गई सूद बद्ध हुआ छोड़ के। कम से कम आदमी में यार इतनी तमीज हो गए है, वो जावे है तो कम से कम सूद तक खुल जा, या भदा हुआ सूद यूं ही छोड़ गई। अरे इन पर पूरे दिन में भी रद्दा भी न लगा है, रंगत भी न हुई है। आज आ जाएंगे ने, जोन से भी फालतू बोल गए ना कहते टाइम, आज इनकी छुट्टी कर दूंगा। पता ना घर क्या करें। अरे बउओं से इतना प्यार है तो उनके फोटो लिया करो, या काम पे कोई लेवाला करो, उन्हें मूर्तियों को सोफे पकाई को सजा करो। हाँ ठेकेदार, तेरे चक्कर में मेरी पड़ोस की सेटिंग छूट गई, तो उन्हें छुट्टी ना दी, वो उसी बात पे रूठ गई। पूरे मेरी सास का ये तो ठेकेदार आ गया, आज कैसे गुस्से से में दिख रहा है भाई कौवा। आज तो हम वैसे ही 1.5 घंटे के लंच करके आए। चलिए यार ऐसे गाने वाने मत गाओ, काम पे लगो। ठेकेदार कैसे मुंह से बना रहा। अरे तू चलते सी, तू टेंशन काहे को ले रहा है? लेट हो गई तो क्या होगा, एक आध दिन ही तो लेट हो क्या? हम डेली हमें ज्यादा से ज्यादा छुट्टी कर देगा, कहा करेगा। तो आजा, टेंशन काहे को ले रहा है? यार भैया मिस्त्री, थोड़ा टाइम वैम देख लो करो यार, टाइम से आ जा करो। बताओ 1 बजे का तुम लंच करके अब आ रहे हो तुम 2:30 पौने 3 बजे। और वो तो बात छोड़ो, और यार मैंने तुमसे कितनी दफे कह दी है कि मसाला जो मिला करो वो इस हिसाब से मिला करो जो दोपहर तक रहे ना। बता कोई मालिक आ जा, कोई अधिकारी आ जा, बता कहाँ के आएगा? अब बता, तुम काम ना करोगे तो मैं तुम्हें पैसे कैसे दूंगा? मैं क्या अपने घर के बर्तन बेच के तुम्हें पैसे दूंगा? है ठेकेदार, एक बार हमारी बात तो सुन लो। हम मसाला इस वजह से बना के जाते हैं थोड़ा बहुत। अब बताओ, अब हम आएंगे जाएंगे, मसाला होएगा तो थोड़ा बहुत हम आके लगते जाएंगे एकदम। अब बताओ मसाला खत्म होगा, अब फिर मिलाने में लगेगा 1 आध घंटा। बताओ, इस हमारे बना के रखे हैं, आके काम शुरू तो हो जाए हमारा। अच्छा चलो, तुम्हारी ये बात तो सही है। अब एक बात बताओ, अब कितने 2:30 पौने 3 बज रही हैं? अब तुम 1 बजे के गए हुए हो यार। बताओ 1.5 घंटे का थोड़ा लेस्ट हो गए है। बताओ यार, इस काम में इतनी अंधी कमाई तो है ना। बताओ मैं तुम्हें पैसे कैसे दूंगा फिर? इस हमारी ठेकेदार बदनाम हो जाए मैं। बताओ तुम काम करके ना दोगे तो तुम्हें पैसा कौन दे देगा? बता, तुम पे झाड़ी भी ना निकलेगी तो ठेकेदार का अपने घर बेच कर देगा तुम्हें पैसे। चलो कोई बात ना, कल से सवेरे आ जाइयो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाओ जाके काम देखो, अब काम करो। ठीक है जी ठीक है, कल से आ जाएंगे सवेरे। हाँ जी ठेकेदार, चिनाई बिनाई पे पानी वानी तराई वराई लग रही है क्या ना? हम मसाला केक का लगा रहे हो? और ईंट कैसी लगा रहे हो? एकदम मजबूत रहनी चाहिए, एकदम सोया मीट ना हो, एकदम अव्वल ईंट हो, अव्वल 1 नंबर की। जी सर, एकदम तराई सुबह शाम दोपहर लग रही है। अब मसाला लग रहा है तुम्हारा 5 1 का एकदम सर। चिनाई एकदम बेहतरीन आती है, लोहा लाट। अरे ईंट देख लो सर, तुम्हारे सामने पड़ी है, एकदम लाल सुरख ईंट होगी, टेंशन न लो। अरे ठेकेदार एक बात बताओ, चिनाई तो तुम्हारी बहुत बढ़िया हो रही है, इस बात को तो हम भी कह रहे हैं एकदम बढ़िया हो रही है। पर ये जो तुम्हारे काम थोड़ा तेज चलवाओ, मंदा काम चल रहा है। हमें 1 1.5 महीने के अंदर लेंटर चाहिए ये पड़ा हुआ। अगर तुम्हारे बस की होवे तो बताओ, ना तो हम दूसरा ठेकेदार देखें फिर कोई। ए सर, दूसरे की क्या जरूरत है, मैं लेबर बढ़ा दूंगा कल से। 1 1.5 महीने का, उससे 4 5 दिन पहले ही डलवा दूंगा सर लेंटर। बहुत अच्छी लेबर है, अलीगढ़ से मंगवाऊंगा, अलीगढ़ से। और हाँ ठेकेदार, ये जो चौखट है ना, चौखट, चौखट की बराबर में जो गैप आएगा ना आरसीसी का, पूरा 1 इंच चाहिए मुझे, ना उससे कम हो ना ज्यादा। जी सर चेक कर लो तुम सर, 1 इंच का ही गैप है। मैंने मिस्त्रियों को पहले ही समझा कर अपने सामने भरवाई है सबली। और ठेकेदार ये कमरे बिल्कुल साइज में है, गुनिया में है, अगर सही ना हुई तो तुड़वा जाएंगे। गवर्नमेंट हमें इस चीज के पैसे देती है देख रेख का, ऐसे ना तुम फर्जी माल लगा दो पैसा बचाने के चक्कर में। है ना मैम, तुम टेंशन न लो, हर चीज एकदम सेट लेकर चल रहा हूँ। मैं सोच समझ के बना रहा हूँ इसे, ये बच्चों के भविष्य के लिए तो स्कूल बनना है। बताओ, आज कल को हमारे बच्चे पढ़ने लगे, बच्चे याद तक करेंगे कम से कम। इस बारे में एकदम ठोक कर माल लगा रहा हूँ, एकदम बढ़िया 1 नंबर का। वाह ठेकेदार वाह, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अच्छा लगा सुन के तुम्हारे मुंह से ये बात। अब एक काम करना, हम तुम्हें अपना नंबर दे देंगे, अब काम का फोटो खींच के हमारी व्हाट्सएप पर डाल दे करना, फोटो कहाँ कहाँ तक का पहुँच गया है। अब हम आने की तो जरूरत नहीं है, वैसे तो तुम समझदार हो, पर जल्दी लेबर बढ़ाओ, लेबर जल्दी टेंडर तैयार करना है जल्दी। जी सर ठीक है। चलो तो सर आगे कहीं देखते हैं दूसरी साइड को। वाह गधरिया, मजे ही मजे, अब तो काम हो गया पास। हाँ तो फर्ज किया है, 2025 में हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाए, 2025 में हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाए
सगाई नंगा करे और उसी से शादी मेरी हो जाए। वाह गधड़िया, बात तेने तो नंगा के तोता से उड़ा दिए। बेइज्जती, नंगा घोर बेइज्जती दे इसे टॉप का सा जवाब। टेंशन मत ना ले यार, इस बेइज्जती का बदला अभी लेता हूँ मैं तुरंत के तुरंत। हाँ तो सुनियो, किसी को मोहब्बत में जुदाई ना मिले, के किसी को मोहब्बत में जुदाई ना मिले, और गधड़िया हैप्पी न्यू ईयर मुझे विश न करे तो इसको लुगाई ना मिले। वाह नंगा बेटा वाह, इसको चीताई कह दे मैं। कैसे कौआ, कैसे मुंह फटेगा फटा रह गया। हाँ तो ले अब मेरी तरफ से झेलिए। मुर्गा मर गया मुर्गी की जुदाई में। हाँ, मुर्गा मर गया मुर्गी की जुदाई में, और आपको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में पड़े पड़े रजाई में। वाह 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 वाह। हाँ तले कौवा, आ रही है मेरी एक धमाकेदार शायरी। दोस्ती हो गई है तो उसको होने मत दो, और दोस्त बुरा नहीं है तो उसको खोने मत दो। और दोस्त सबसे प्यारा हो तो उसको इतनी दारू पिलाओ, उसको हैप्पी न्यू ईयर में सोने मत दो। वाह भज्जी वाह, तूने तो एकदम मजा ही खड़ा कर दिया। हाँ तो सुनो, टमाटर के रस को जूस कहते हैं। हाँ टमाटर के रस को जूस कहते हैं, जो हमारे पास कार्ड न भेजे तो उसको कंजूस कहते हैं। हाँ तो अब झेलियो, एक मेरी तरफ से आ रही है। शादीशुदाओं को शुभकामना और कुंवारों को हो बधाई, ऊपर वाला न करे इस साल भी तुम्हें मिले लुगाई। वाह बेटा वाह नंगा, आज कहाँ खा है आ बेटा, आज तक इनका बोलती बंद कर रखी है तूने। हाँ तो सुनो, फूल है गुलाब का उसको कजरे में सजा लो। हाँ, फूल है गुलाब का उसको कजरे में सजा लो। मौसम है सर्दियों का, ठंडी पानी में नहा के नई साल बना लो। गुल ने गुलशन से गुलबहार भेजा है, आसमान ने तारों से सलाम भेजा है। इस साल आपको हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो, इस बार हमने पैगाम भेजा है। हाँ तो फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, इस साल तो पगली मुंह धोले, पुरानी सी तेरी ये पहचान है। आपकी दुनिया में कभी गम ना हो, आपकी खुशियाँ कभी कम ना हो। ऐ मेरे खुदा, इन मेरे दोस्तों को नई साल पे ऐसी गर्लफ्रेंड दिए जो 10 लोगों से सेट कम ना हो। खुल जाए आपकी किस्मत का ताला, नया साल लेकर आया है उजाला, ऊपर वाला मेहरबान रहे तुम पर, यही चाहता है दोस्त तुम्हारा। खुदा करे 2025 में हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाए, खुदा करे 2025 में हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाए, और जो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न करे उसकी लुगाई किसी और के साथ भाग जाए। दिल की किताब में गुलाब किसका था, दिल की किताब में गुलाब किसका था, रात की नींद में ख्वाब किसका था, जब मैंने पूछा कितनी मोहब्बत करते हो, तुम्हारे बिना मर जाए ये जवाब उनका था। जब जब तेरी जुल्फें लहराती हैं, जब जब तेरी जुल्फें लहराती हैं तो सावन की घटासी छा जाती है। इन जुल्फों को परखो कर ले, कभी कभी इनमें जुएं भी निकल आती हैं। तुझ पे एक भैंस क्या होगी, तुझे क्या लगा तू डेयरी खोल लेगा, तुझ पे एक भैंस क्या होगी, तुझे क्या लगा तू डेयरी खोल लेगा, तू शायरी को सुन सुन के अपनी थोतड़ी फोड़ लेगा। हाँ तो एक और सुन, एकदम रोकिए। नाले में कबूतर और कबूतर के मुंह में हलवा, नाले में कबूतर और कबूतर के मुंह में हलवा, तू तो अब कुछ बोल बे कलवा। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना गाना चाहिए। है छोरा, तुझे कहाँ हो गया, तू तो स्कूल को गया, अभी 10 मिनट के अंदर अंदर कैसे वापसी हो गई, कैसे स्कूल की छुट्टी है क्या आज। बेटा क्या हो गया, कैसे गुस्से से में लग रहा है, कुछ बता तो सही। कुछ ना हो गया। आज पापा कहाँ है, मम्मी आज मुझे पापा से ही बात करनी है। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया जो मुझे ना बता सके अपने पापा को ही बताएगा। मम्मी आज तुम मुझे बस इस बात का जवाब दे दो, तुमने पापा से क्या देख कर क्या सोच के शादी की थी, थोड़ा उनकी जेब माई को भी देख लेती। छोरा छोरा तू ऐसा क्या हो गया, ऐसी कैसी कैसी बात कर रहा है आज तू सवेरे सवेरे। एक बात बताइए मम्मड़िया, स्कूल के सभी बच्चे, कोई किसी पे आवे है, कोई गाड़ी में आवे है, कोई कार में आवे है, बस पूरी मेरी क्लास में बस मैं ही हूँ जो पैदल पैदल जाऊँ स्कूल को, और सब मुझे देख देख के हंसी उड़ा में है हंसी। अरे बेटा किसी की होड़ न किया करते, जैसे इंसान खुद है ऐसा बन के रहना चाहिए, समझे। मम्मी मुझे ना पता, मैं ना जाने को कल से स्कूल, मुझे तुम कुछ न कुछ बंदोबस्त कर दो। बताओ, हमारे पड़ोसी ने देखियो, उसने तो अपाची गाड़ी दिलवाई है अपने स्कूल को जाने के लिए छोरा को, अब मुझे ना पता, मुझे तो नई बुलेट चाहिए बुलेट। छोरा कहा बुलेट, एक बात बताइए, तेरे बाप की तो चांद पे से बाल भी झड़ने को तैयार है साइकिल खींचते खींचते, और वो छोरा मांग रहा बुलेट। मम्मी मुझे ना पता, बस मैंने कह दी तो कहती, वरना मैं ना जाऊंगा कल से स्कूल। अब मुझे ना पता पापा भैंस बेचे क्या जमीन बेचे क्या कुछ भी बेचे, पर मुझे चाहिए बुलेट।
कहाँ हो गया सावित्री? लौंडा को कैसे सवेरे सवेरे गुस्सा कर रखा है? बता, हमारा एक लौंडा है और उसको भी तो गुस्सा करे, तो उस पे एक छोरा को भी खुश न रखा जाता? अच्छा, मुझ पे खुश न रखा जा रहा, अब तो तुम आगे चलो, तुम ही खुश कर दो। तुम्हारा छोरा यूं कह रहा है सबले स्कूल के बच्चे कोई गाड़ी में आवे, कोई कार में आवे, कोई काय पे आवे है। अरे यूं कह रहा है मेरे पड़ोसी ने भी एक अपाची ले रखी है, ये मुझे चाहिए मम्मी बुलेट। अरे क्या हो गया था सावित्री? बुलेट ही तो मांगी है लौंडा ने, कहीं तेरी जान तो ना मांग ली? बता, हमारा एक लौंडा है, कोई बात ना, हम इसे बुलेट ला के देंगे। क्या एक आध कोण जमीन बेचनी पड़ जा? हम ही तो साइकिल पे चले, अब ये नई जनरेशन का बच्चा है, इसके नए नए शौक है, हम पूरे न करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा कसम, कभी हमने साड़ी लेने को कही था, आज तक 500 रुपए कभी 4 बार सुनाने से पहले न दिए, और छोरा के लिए जमीन बिकने तक की नौबत आ गई। टेंशन न ले बेटा, तू हमारा इकलौती संतान है, आज आज मैं तुझे बुलेट ला के दूंगा, क्या मुझे कुछ भी करना पड़ जा, ठीक है? जी जी ठीक है पापा, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है बेटा, अब मैं चल रहा हूँ, चल देखते हैं तेरा भी जुगाड़, थोड़ा बहुत मुझे काम सा भी है बाहर। ठीक है पापा, ठीक है। ठीक है सावित्री, मैं जा रहा हूँ। कैसे तेरा मुंह फटे का फटा रह गया? ए मम्मी, क्या हो गया? कैसे शौक सा लग गया? तुम तो यूं कह रही तेरा बाप इतना कंजूस है कि क्या नाम है, बाप की तो उम्र निकल गई साइकिल चलाते चलाते, अब बेटा चलाएगा बुलेट। हाँ हाँ, बना ले बेटा, खुशी बना ले, घुइयां ला के देगा तेरा बाप। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। गधड़िया भैया, तू कहा बात, कैसे मुंह की रौनक सी उड़ी पड़ी है आज, कैसे उदास सा लग रहा है? उदास सा क्या यार, दिमाग खराब है भैया। लौंडा बहुत जिद कर रहा है, बहुत रो रहा है बुलेट की। अब पैसा तो है ना, जमीन बेचनी पड़ती दिखे थोड़ी बहुत। अरे गधड़िया भाई, बस इतनी सी बात, हम तेरे भाई ना है क्या? बता, तेरे लौंडा के हम कुछ नहीं लगते, चाचा तो लगेंगे। चल जमीन तू मत न बेचे, पैसा की बात है, पैसा मैं दे दूंगा तुझे, उस पर 2-4 महीने में, साल भर में जब होगा जब दे दिए। चला, मैं दिलवा के लाऊं तुझे बुलेट, मेरे रिश्तेदार भी रहे कंपनी में। सच्ची? अरे भाई मुच्ची, अरे भाई अगर तूने मेरा ये काम करवा दिया ना, बिना बिके बुलेट आ गई, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर न भूलूंगा। हाँ तो चल, बुलेट आज ही आएगी, टेंशन मत ले। और वहाँ तो हमारे रिश्तेदार रहे हैं, हमारे मौसरे में है, पैसे को भी मैं कह दूंगा, मैं ऑनलाइन डाल दूंगा उन्हें पैसे, पैसे की भी टेंशन ना है। चल आज ही लेने चल। ठीक है तो भाई, ठीक है चलो। है मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी। मौसा जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते, और ठीक है भज्जी बेटा? हाँ मौसा जी, मैं तो ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो? कैसे घूम रहे हो इधर? है घूम कर रहा मौसा जी, मैं तुम्हारे पास को ही आया, मेरा दोस्त जो है ये गधड़िया, इसको बुलेट चाहिए राजी। अरे यार बुलेट ले जाओ भैया, कंपनी तुम्हारी है, चलो आ जाओ अंदर। हाँ तो भैया पसंद कर लो, तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए? हाँ भाई गधड़िया, देख जल्दी कौन सी पसंद है। भैया मुझे तो ये गाड़ी पसंद आ रही है, ये जो लाल सी खड़ी है ना, झुकावी सी लग रही है ये। अच्छा ये है भैया, ये तो अभी बिल्कुल नई नई आई है, रेड कलर में, यही चाहिए क्या? हाँ मौसा जी, ये वाली दे दो, जब ये वाली को कह रहा था। ठीक है भैया, तो इसे ले जाओ। मौसा जी पैसे मैं तुम्हारे ऑनलाइन कर दूंगा 1 आध दिन में। ये बेटा कैसी बात कर दी, पैसा को मैंने तुझसे कही है, तुम चीज ले जाओ, ये तो तुम्हारे ही है शोरूम। चल भी गधड़िया, लेकर चल बुलेट। ये डबल बैटरी दीवार पे चढ़ा रहेगा, नीचे को उतर जाए, बैग बैग उतार दे, सवेरे से सांझ हो गई। मम्मी अब ये बैग जब ही उतरेगा जब बुलेट आ जाएगी। बना ले खुशी, लागत देगा तेरा बाप घुइया। है कहाँ है छोरा, बाहर को आ जाता ना के। मम्मी मुझे लगे पापा आगे दिखे गाड़ी लेके। मम्मी पीछे देखो पीछे। अरे मेरी मैया रे, मैं कहाँ देख रही हूँ। ले बेटा चला बुलेट। रामूलाल, गधड़िया का घर यही है जिस पर गैंगस्टर लग गई है? हाँ सर, यही घर है गधड़िया का, मैंने गांव में पूछताछ की थी, यही घर बताया गांव वालों ने। अच्छा सही है, तो अभी मैं आवाज लगाता हूँ अपने तरीके से। गधड़िया, ओ गधड़िया, कहाँ है भैया, यहाँ को आ जरा, बाहर को आ। अरे गधड़िया, ओ गधड़िया, बाहर को आइए भैया, देखिए तेरे ये कौन है रिश्तेदार है। अरे कौन है भैया, कौन है, यहाँ ना गधड़िया, थोड़ी देर बाद आ जाइए, बाहर को गया भट्टे पे को जरा। यहाँ को आ जाओ बाहर को, मेहमान आई, जरा आके देख लो तुम ही। मेहमान? मेहमान तो इससे पहले हमारे घर कोई ना, आज कौन टपक गया? आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, रुक जाओ। कहाँ है मेहमान, मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा। अरे तुम कौन हो भैया, यहाँ से हट जाओ, जाओ अपना काम करो, मुझे मेहमान देखने दो, मेहमानों ने आवाज लगाई अभी यहाँ। कहा ज्यादा फालतू मत बोलो, मेहमान वेहमान कोई ना, हमने ये आवाज लगाई है। अब बुलाओ अपने गधड़िया को, बहुत बड़ा गैंगस्टर हो गई है, हम उसे पकड़ने को हैं। पकड़ने को क्या, अपने साथ ही ले जाएंगे पकड़ के। कहाँ छुपाया पैसा जो बैंक में से लूटा है? हाँ क्या कहिए, मेरे छोरा पकड़ने को आए तुम?
है, उस पर कोई केस वेस ना चल रहा, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। अब क्या कह रहे हो, गैंगस्टर लगा हुई है? गैंगस्टर वैंगस्टर ना, वो तो बालक बच्चेदार आदमी है, डेली का खाना डेली का कमाना है उसका तो। अरे राम बत्ती, कौन मेहमान आ गया, किससे बतला रही है? अंदर को लिया है ना, चाय नाश्ता करा दे इनका। अरे जरा बाहर को उतार के देख लो, चाय नाश्ता तो तुम्हारा करेंगे यार, वो भी जेल में ले जाके। अरे साहब, तुम कैसे हमारी डेली पाए, कहाँ बात होगी बताओ तो सही। अरे तुम्हारे छोरा पे बहुत केस चल रहे हैं, उसने बैंक लूटा अभी 2 दिन पहले। बुलाओ उसे बाहर, बुलाओ उसे यहाँ, हम उसे पकड़ के ले जाएंगे। ऐसा दीवान जी, देखो मेरी बात सुनो, हमारा छोरा तो ऐसा है ना, और वो ना यहाँ, वो आया ना यहाँ सुबेरे से, और हमारी तो आने की भी जरूरत न पड़ती, वो घर होता था वो खुद ही आता। कहाँ मेहमान कहाँ मेहमान, तुम हमारा बेवकूफ पर बना रहे हो आगे। किसी ने तुम्हें गलत पहचान दे दिया, और गैंगस्टर तो हमारे छोरा है भी ना। ऐसा कोई बात ना है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हमने अपने थाने की पूरी पुलिस, पूरे साथी गधड़िया को ढूंढने में लगा दिए, कहीं पताल में भी छुप जाए हमसे बचेगा नहीं। मत बताओ, तुम मत बुलाओ। ठीक है चलो, हम चल रहे हैं अब। अरे साहब, पर तुम उसे पकड़ कर किस जुर्म में ले जाओगे? तुम्हारे कहने से क्या है, उनने बैंक लूटा है, वो तो इन कामों में रहता भी ना है। वो तो अपने पीओ की पी के काम पे आता है, सुबह को चला जाता है और शाम को आता है। चलो साहब, और कहीं देखते हैं, ये नहीं बताएंगे तो कहीं हम गधड़िया को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। कहीं भी छुप जाए दुनिया में, वहीं से निकाल लेंगे। बैंक में से कितना पैसा लूटा है उसने। गधड़िया, ओ गधड़िया, तू कहाँ लुका पड़ा है? एक बात बताइए, हमने तुझसे कहा था सोने का निवाला खिलाएंगे और देखेंगे कसाई की तरह। अरे मैं क्या सुन रही हूँ, तू बैंक लूट लाया कही है? मम्मी ऐसा, अभी मेरा दिमाग खराब है, अभी तुम जाओ, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। ये तो गया, चलिए जरा तुम प्रधान जी के पास चलिए, हमारी क्या पता वही मदद करते हैं थोड़ी बहुत पुलिस से बचने बचाने की। प्रधान जी, ओ प्रधान जी, कहाँ हो, जरा आइए बाहर को। कौन है भैया, कौन है? आ रहा हूँ, रुको 2 मिनट। अरे तुम क्या करने आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से, तुमसे मेरा कोई मतलब ना। ये धक्के दिलवा के बाहर निकलवा हूँ गार्डों से। तुम्हारे कर्मों पे ही हारा हूँ मैं प्रधानी में, जो तुमने मुझे वोट न दिए एक भी। प्रधान जी, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारे पास एक बात लेके आया हूँ, हमारे गधड़िया को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। तुम बचा लो उसे पुलिस वालों से, तुम्हारी जान पहचान होगी पुलिस वालों से। अच्छा, इतने सीधे बनने हैं तुम, जैसे तुम्हें कुछ पता ना हो। पता तुम्हारे छोरा ने क्या कांड करा है? पहले पुलिस मेरे पास ही आई है, बैंक लूटा उसने, पूरा बैंक। अच्छा प्रधान जी, ऐसा है? जाओ तुम यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये केस बहुत बड़ा है, बहुत आगे तक पहुँच गया। अरे मेरी मैया, इतने सारे पुलिस वाले, ये कहाँ से आ गए एकदम? मेरे छोरे को पकड़ के ले जाएंगे ये तो। गधड़िया भाज, अरे छोरा भाग जा, मुड़ मुड़ के कहाँ देख रहा है हमारी तरफ को? अरे पकड़ो, मेरी सास का भग जाएगा वरना। अरे खत्म, तुम मेरे खड़े खड़े शिकल को क्या देख रहे हो? जल्दी से गाड़ी निकाल के लाओ, गाड़ी से भगाओ अपनी लोंडा को। अरे हाँ, तू सही कह रही है, चलो चलो। ओए सुनो ध्यान से, आज गधड़िया द गैंगस्टर की फील्डिंग लगा रखी है, 3 जने और गए सब घिरने। आज बच के जाना नहीं चाहिए मेरी सास का। अरे हाँ हाँ दरोगा जी, हम सब तैयार हैं, आज बच के न जावेगा, आज छुट के न जावेगा यहाँ से। अब जरा सांस सी मिली है, बड़ी मुश्किल में पुलिस वालों को चकमा देखा है, अब यही तुपकूंगा आराम से कैंटरा में। अरे यार बिल्कुल हाँ पे चल रहे, थोड़ा बहुत पानी मिल जाता तो सही रहता। बड़े तेज भगाया पुलिस वालों ने, अच्छा हुआ हाथ न आया। आजा बेटा आजा, हम पिलाएंगे तुझे पानी, वो भी जेल का काला वाला, आजा। अरे मेरी सास के कहाँ से आ गई है, मेरे आ गई, अभी तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ के आया हूँ। तुम कहाँ से आ गए बेटा? छोड़ दो मेरे पीछा, नहीं तो बहुत बुरा पछताओगे। गैंगस्टर हूँ मैं, गधड़िया द गैंगस्टर। अरे पकड़ो पकड़ो, यही है गधड़िया, पकड़ो पकड़ो, भाग के जाना न पाए आज। अरे मेरी सास को कितने पीछे लगे हुए हैं, आज तक इन्होंने पकड़ लिया। आज तक गधड़िया के साथ बहुत बड़ा गेम खेल दिया इन्होंने। अरे पकड़ो पकड़ो, ये तो भाग के जाना न पाए, ये तो भाग रहा है। हाँ भैया, मैं तो भाग रहा हूँ, मैं इनके हाथ ना आऊंगा, तुम बताइए मत ना मैं कहाँ तो बक रहा हूँ। और तुम मत न जाइए, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइयो।